आईसीएसई स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, बस केवल एक वीडियो, यही एक वीडियो और आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कंप्लीटली पूरे हो जाएंगे। आप कल पल्वराइज कर देंगे। आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए या फिर आप अपने एग्जाम के टीचर, सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिए। इंग्लिश पेपर 1 के 80 मार्क्स जो 80 मिनट के होंगे और आपके 5 सेक्शन में बटे होंगे, उसको किस तरह से सीआईएसई के अनुसार कंप्लीट करने हैं और टाइम को ध्यान में देना है। तो इसके लिए 3 बातें आपको जान लेनी है और उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर टाइम की सबसे ज्यादा हड़बड़ी होती है और सेकंड की स्टूडेंट मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, राइटिंग मिस्टेक्स करते हैं। तीसरा कि उनके जो अरेंजमेंट होते हैं क्वेश्चन के वे नहीं होते हैं। राइटिंग डज नॉट मैटर यहाँ। तो याद रखने हैं कि किस तरह से हमारे अप्रोच, मतलब आपके अप्रोच होने हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट सजेशन दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आप कहेंगे कि राइटिंग सेक्शन होता है, उसके लिए सीआईएसई क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 30 मिनट स्पेंड करना है, 300 से 350 वर्ड्स में लिखने हैं। समझ लीजिए आपको टाइम मार्किंग भी सीआईएसई दे रही है, यानी कि 25 मिनट में आपको कंटेंट लिखने हैं और उसके बाद बचे हुए 5 मिनट जो होंगे उसमें सॉल्यूशन या कंक्लूजन या फिर आप एंडिंग करेंगे, चूंकि 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग है और इसके लिए आपके मार्क्स हैं 20। तो यहां पर जैसे ही आप इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं तो पता चलेगा कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो ओरिजिनल स्टोरी पर होता है। स्टोरी किसी तरह का हो सकता है और इसके लिए स्टूडेंट को उसके ओन वर्ड रिक्वायर्ड होते हैं कि जो भी अपने शब्दों में लिखे। कम से कम 4 पारा की जरूरत पड़ती है। 4 पैराग्राफ लिखेंगे, अधिक से अधिक 5 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो एक सिचुएशन बेस्ड होगा, इमेजिनरी सिचुएशन होगा और वहां पर जब आप कोई चीज लिख रहे हो तो याद रखने की एक्सप्लेनेशन जरूरी है। एक्सप्लेनेशन करने का मतलब कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया या आपने किसी और के एक्सपीरियंस से सीखा है। इन दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट के पास जो सिचुएशन बनता है, जो वो सोच पाते हैं, उसको कम से कम 5 पैराग्राफ या 5 आपके जो पैसेज हो जाएंगे छोटे छोटे, उसमें लिखने हैं। तो वर्ड लिमिट वहां पर देखने हैं। थर्ड है कि आपको एक डिस्कशन करने हैं। डिस्कशन या फिर जो भी पॉइंट आपको यहां पर आएंगे, तो जैसे डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, तो इसी तरह का एक सीरियस टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक पर आइदर इन फेवर और इन अगेंस्ट जब भी लिख रहे होंगे तो अपना पॉइंट को देंगे और या फिर आप इन फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट जो भी होंगे उसमें आपको लिखने होंगे लास्ट में कंक्लूजन और पॉइंट वाइज बताना होगा। इसका एंडिंग अगर पॉइंट वाइज करते हैं तो मार्क्स मिलेंगे। मैं एक टीचर हूं और बता रहा हूं तो टीचर का अप्रोच कि किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाते हैं पैसेज वाले में। मैंने 4 से ज्यादा साल तक आईसीएसई क्लास 10th की कॉपी को चेक किया, अब आईएससी की कॉपी को चेक करता हूं, सुपरवाइजर रहा हूं और कई बार मैंने अपने अंदर में बहुत सारे टीचरों को बताया है और मैं आपको इसका मार्किंग स्कीम जो सीआईएसई देती है किस टीचर को किस तरह से अप्रोच लेना है वो मैं बताऊंगा। बने रहिएगा लैंग्वेज में। तो इसके लिए ही मैंने कहा कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन है, एक आपके ट्रेवलॉग है या फिर आपके डिटेल्स, इनसाइट, फैमिलियर साइट और योर एक्सपीरियंस है। ये आपके एक तरह का एक्सपीरियंस है या जो भी एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, इसको आजकल सीबीएसई में एनालिटिकल राइटिंग कहते हैं। आप इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक जो भी आपके कंडीशन है उसके आधार पर उस सिचुएशन में आपको क्या कहने हैं, तो इसके लिए कम से कम 6 पारा की जरूरत पड़ेगी जहां पर कि आप अपनी बातों को पॉइंट वाइज कहेंगे। याद रखना है कॉन्टिन्यूटी और फ्लो, ये 2 वर्ड है जिस पर कि मार्क्स दिए जाते हैं इस पहले क्वेश्चन में और इसके लिए स्टूडेंट को चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मैं बता रहा हूं कि 25 वर्ड में आप अपने राइटिंग को कंप्लीट करेंगे, 5 वर्ड में इसका कंक्लूजन निकालेंगे और याद रखने की पारा वाइज डिवीजन कर रहे हैं। पारा पैराग्राफ में लिखेंगे छोटे छोटे तो आपके एरर कम होंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स ग्रामर में मिलते हैं। लोग कहते हैं कि ग्रामर में मार्क्स कट जाते हैं, जी नहीं, ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक टीचर आपको कह रहा है और मैंने अपने वीडियो में पहले के कई प्रूफ दे चुका हूं।
यहां पर जो फिफ्थ टाइप का राइटिंग होगा वो फिगर बेस्ड होगा। अब फिगर बेस्ड राइटिंग के लिए आपको इमेजिनरी जो भी कहानी है, डिस्क्रिप्शन है, देने हैं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि कितने बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर एक लड़की भी है, ये भी शायद लड़की या लड़का है, तो इसको देखते हुए कि पत्तल या दोने में खा रहे हैं और दिन जमीन पर बैठ के गरीब है, पोवर्टी स्ट्राइकन है, और ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। याद रखना है कि एंशियंट इंडिया में और फिर हमारे जो कि 30 साल 40 साल बफे सिस्टम से पहले तक था कि लोग जमीन पर बैठ के खाते थे पत्तल से। आप अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से पूछिए, फादर से भी पूछे, तो उस कंडीशन में इन बच्चों का जो भोज है इस पर आप लिखने जा रहे हो तो काफी अप्रोच रखने। लेकिन एक बात मैं इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप लिख रहे हो, चाहे कोई भी राइटिंग हो, इसके एंडिंग नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए और समाज में बदलाव की बातें यहां पर आप अपने थॉट दे सकते हैं और कंप्लीट आपके थॉट मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपके 2 राइटिंग सेक्शन आएंगे, एक 10 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए CISE का होता है 20 मिनट्स लगाइए। एक आपको राइटिंग जो कि योर फ्रेंड को लिखना है, इनफॉर्मल है, और आपके पास जो भी है रीजन देने हैं 5 मिनट्स का, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर टू द प्रिंसिपल लिखने हैं और ये फ्रेंड को राइटिंग लिखने हैं। ये हो गया फॉर्मल और ये हो गया इनफॉर्मल। तो इन दोनों के लिए CISE क्या कहती है तो मैं बता दूं, मैंने कहा ना कि मैंने CISE को जिया है और मैं जो बात बता रहा हूं वो प्रूफ के साथ है। अभी स्क्रीन पर मैं एक प्रूफ दिखला दे रहा हूं कि 2018 के बाद पूरे इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 ही बदल दिए गए। पहले 350 से 400 वर्ड्स में आते थे क्वेश्चन नंबर 1, आज 300 से 350 वर्ड्स में आ रहे हैं। तो वहां पर जो ये राइटिंग सेक्शन है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इसके लिए आप कितने वर्ड लेंगे भाई? याद रखने हैं कि पहला 150 वर्ड्स में कंटेंट लिखने हैं और फॉर्मेट मैटर करता है। मैं दिखला रहा हूं CISE का अप्रोच कि CISE आखिर क्या कहती है। 2019 के बाद CISE ने अपने अप्रोच को क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो 10 मार्क्स है बदले हैं 20 मार्क्स से लगाने हैं। देखिए ये CISE ने 2019 ऑनवर्ड जारी किया हुआ है। मैं स्क्रीन पर इसको नहीं दिखला पा रहा हूं, लेकिन 2019 के बाद CISE कहता है कि आप लेटर किस तरह से लिखेंगे कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है और इसका जो ऑफिशियल सैंपल आंसर है इसमें कहता है कि 10 मार्क्स में से आपके 2 मार्क्स फॉर्मेट में मिलते हैं। तो यहां पर आपके 2 लाइन में लेफ्ट साइड में आप एड्रेस लिख दो। जो इनफॉर्मल लेटर है ये यहां पर इनफॉर्मल का है, तो इनफॉर्मल लेटर में लेफ्ट साइड में लिखने हैं। अभी आपको दूसरा भी फॉर्मेट बता रहा हूं, CISE बहुत ही फ्लेक्सिबल है, CBSE की तरह रिजिड नहीं है, वो बताता है। और उसके बाद थोड़े से स्पेस देने हैं, फिर डेट लिखने हैं और डेट आप उसी डेट को लिखेंगे 27 फरवरी 2023, और देख लीजिए इसी तरह से लिखने हैं। और यहां पर माय डियर मम्मी या माय डियर फादर एक ही चीज लिखेंगे, माय डियर मम्मी लिखेंगे या माय डियर मदर लिखेंगे या माय डियर मॉम लिख सकते हैं, लेकिन ये स्लैश वाला सिस्टम नहीं करेंगे। स्टूडेंट अक्सर इस प्रॉब्लम या गलती बढ़कर क्यों करते हैं। अब आप जो लेटर लिख रहे हैं तो पहला इसमें इंट्रो पार्ट होता है। ये इंट्रो पार्ट कहता है कि आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाइए, आप अपनी मां को लिख रहे हो, फिर उसके बाद आप अपनी बातों को कहिए इन डिटेल में। थर्ड जो स्टेंजा है उसमें आप कहिए कि मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, उसमें कंक्लूजन की ओर बढ़िए। फोर्थ में आपके है कि कंक्लूजन करते समय कुछ फैमिली मैटर, कुछ अपने घर की बात है कि आई थिंक अंकल वाज गुड, अंकल वाज बैड। तो आपके टोटल मिला के 4 पारा आ रहे हैं। पहला पारा काफी डिस्क्रिप्टिव होगा, 100 वर्ड्स इसी में आ जाते हैं, 20 वर्ड्स, फिर आपके 20 वर्ड्स और 10 वर्ड्स, यानी टोटल मिला के आपको 150 वर्ड्स में कंटेंट लिखने हैं। यहां पर यदि 90 वर्ड भी लिख देते हैं तो चलेगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा 20 और 10 का अप्रोच रखना है। और इसके बाद आप लिखेंगे योर लविंगली, योर्स एस लगाने हैं, योर्स अफेक्शनेटली या योर लविंग सन। याद रखना है योर लगाएंगे तो लविंग सन लगाएंगे और नाम लिख देंगे आपका जो भी नाम होगा। क्वेश्चन में अगर ये नाम दे देता है कि संजीव है, देखिए जैसे कि यहां पर किसी का नाम नहीं दिया होगा कि कौन नाम लिख रहा है, तो आप अपने नाम को लिखेंगे और दैट्स ऑल।
एक दूसरा फॉर्मेट भी है, कहा ना कि सीआईसी काफी फ्लेक्सिबल है। वो कहता है कि आप लेटर को इधर लिख, एड्रेस को जो आप अपना एड्रेस है, सेंडर एड्रेस है, इस साइड राइट साइड में लिख दो, उसके बाद स्पेस छोड़ो, फिर डेट लिखो, और इस राइट साइड में लिखो डियर मॉम, डियर मम्मी, डियर मदर, और फिर कंटेंट एज इट इज वही रहेंगे, 90 वर्ड से 100 वर्ड्स, 20 वर्ड्स एंड 10 वर्ड्स। और इसके बाद ये राइट साइड में लिख दो, यहां पर या तो योर्स लविंगली लिखो, योर्स अफेक्शनेटली लिखो, योर्स लविंगली लिखो, और उसके बाद नाम लिखो, और यहां पर स्पेस दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो नहीं दो, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, साफ आपकी राइटिंग होनी चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हो तो आपके मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ही अच्छा या बेहतर हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी राइटिंग है। दूसरा राइटिंग फॉर्मल है, यहां पर पुलिस कमिश्नर को लिखना है तो ऑफिशियल वर्ड यूज करोगे। याद रखना यहां पर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं चलेगी, आपको सेंसिटिव मतलब कि आपको एक दायरे में रह के अपने वर्ड को एक्सप्रेस करना है। या इसके लिए जो फॉर्मेट है यहां पर आपको देखने की पूरा आप अपना सेंडर एड्रेस कंप्लीट लिखना है, और ये कम से कम 3 लाइन to 4 लाइन होगा। सबसे पहले किस फ्लैट में रह रहे हो, नंबर, वो ब्लॉक में कहाँ है, किस रोड में है, फिर वो कौन सा एरिया है या अपार्टमेंट है, उसके बाद वो कौन सा मतलब कि स्ट्रीट आता है, फिर उसके बाद आप सिटी का नाम लिखोगे और उस सिटी का पिन कोड ब्रीफ में लिख दोगे। यहाँ पर डेट भी लिखने हैं तो उसी डेट को लिखने हैं जिस डेट को आप यह फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। फिर यहाँ पर टू द पुलिस या टू द प्रिंसिपल नहीं लिखने, याद रखने हैं कि इसको आप नहीं करने हैं। और यहां पर आप जैसे ही लिखोगे सीधे जिस डेजिग्नेशन को लिख रहे हो कि हम पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, और वो कहां, पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस। फिर आपके पास जो उसका एड्रेस है और स्टेट लिख देने हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट सॉरी, और उसके बाद पिन कोड मेंशन कर देना है, दैट इज ऑल। अब यहां पर देखो, वहां पर हमने लिखा था कि पहले ही में 90 वर्ड को लिखा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पहला तो आप अपने अप्रोच को क्लियर कर दोगे, और उसके बाद जो इनफॉर्मल लेटर है उससे फॉर्मल लेटर किस प्रकार अलग है। तो फॉर्मल लेटर में जब भी आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप टू द पॉइंट लिखोगे, कोई लल्लो लुआ मतलब इधर उधर की बातें नहीं लिखना है। और ये चलेंगे 1 पैसेज, 2 पैसेज, 2 3 पैसेज, 4 पैसेज, 5, मैंने 1 2 लिख दिया, मतलब कि आपको टोटल 5 पैसेज में ब्रेक करके अपनी बातें करनी है। पहला तो आप क्यों लेटर लिख रहे हो, दूसरा लेटर का जो प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन है, कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन है इसका, फिर आप क्या कॉज क्या है और इफेक्ट क्या हो रहा है। यहां पर सेकंड में कॉज लिखोगे, थर्ड में इफेक्ट लिखोगे, चौथा में सजेशन या सॉल्यूशन को लिखोगे, और इसके बाद यहां पर थैंकिंग यू दोगे। इनफॉर्मल लेटर में वो नहीं, लविंग मदर, केयरिंग मदर लिख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक वर्ड को नहीं लिखने। और इसके बाद थैंकिंग यू लेफ्ट साइड, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, आप अपने नाम को लिखोगे, यहां पर स्पेस छोड़ने की जरूरत सीआईएससी कहता है कि नहीं है, तो आप क्यों स्पेस दोगे भाई। आपको याद रखने हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर है उसी हिसाब से, और इसके एक दूसरे फॉर्मेट भी है जिसमें कि आप लिख रहे हो जो सेंडर का एड्रेस है, जो लिख रहा है पूरा डिटेल में लिखेगा, उसके बाद स्पेस छोड़ के डेट लिखेगा, इधर जिसको लिख रहा है उसको, मतलब कि फॉर्मेट आप जो भी फॉलो कर लो और उसमें कंटेंट वही रह जाएंगे। और राइट साइड में आप एक ही लिखोगे, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, यहां पर आपको समझाने के लिए स्लैश दिया गया है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि एक नोटिस लिखने हैं, एक ईमेल लिखने हैं, 5 मार्क्स के हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखने, अभी मैं मार्किंग की पूरी स्कीम बताने जा रहा हूं, केवल आपको 75 वर्ड्स फॉलो करने हैं। आप 80 वर्ड्स तक जा सकते हो, लेकिन यदि आप 70 वर्ड्स भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए टाइमिंग है कि आप यहां पर 10 मिनट्स ले लो, यहां पर भी 10 मिनट्स ले लो, 20 मिनट्स हो जाएंगे। सीआईएससी यही कहा था। तो अब सीआईएससी का फॉर्मेट क्या है उस पर हम लोग चलते हैं। अब आप देख लो, ये सीआईएससी ने कहा है, मैंने नहीं कहा हुआ है। सीआईएससी ने स्पष्ट रूप से जो बातें कही मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि 2019 ऑनवर्ड है, और इन दोनों पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर कहा गया स्पेसिमेन फॉर ईमेल एंड नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट 1 है, फॉर्मेट 2 है, कोई भी एक फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे लिख देने हैं। यहां पर किसी तरह के लल्लोलुआब नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि डिबेट कंपटीशन का, तो 1 मार्क्स दिया जाएगा आपका जो बहुत ही अट्रैक्टिव,
होगा सब्जेक्ट, या कह लीजिए कि आप जो भी उसके कंटेंट में जिस तरह से अप्रोच करोगे उसके लिए। सेकंड है कि कहां पर ये नोटिस चिपकाया जाएगा उसके लिए है। थर्ड है कि कौन सा डेट है। फोर्थ है कि कौन से टाइमिंग होनी है। फिफ्थ है कि वेन्यू कहां पर है। और देख लीजिए यहां पर मार्किंग इसी तरह से बताई गई है कि जिस जगह पर आप लिखने जा रहे हो, जिस स्कूल के लिए या इंस्टीट्यूशंस के लिए 1 मार्क्स, डेट के लिए हाफ मार्क्स, टाइम के लिए हाफ मार्क्स और हाफ एंड हाफ मार्क्स यदि आप उस वेन्यू का पहला तो जगह लिख सकते हो और उसके बाद उस जहां पर वो हो रहा है, जैसे कि मेरा हो रहा है कम्युनिटी हॉल में जो कि स्कूल का है, या कॉमन हॉल, सॉरी कम्युनिटी हॉल बोल दिया, तो वहां पर आपको हाफ और हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ये अप्रोच होते हैं और इसमें कंटेंट बहुत ही कम होता है। याद रखने की कंटेंट आप लिखोगे टू द पॉइंट, ब्रीफ, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम हो सकते हैं और उसमें मेंशन कर देने डेट। यहां पर याद रखने की डेट, उसी डेट को लिखने है जो ये तो प्रोग्राम का डेट हो गया, जिस डेट का लिख रहे हो उसी डेट को मेंशन करोगे और ये आपके 5 मार्क्स योर्स। सेकेंड है जो कि हम लोग देख रहे थे कि ईमेल राइटिंग है यहां पर, तो ईमेल राइटिंग के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे कि यह किस तरह से बताया गया है कि principals@gmail.com है, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। जिस स्कूल में होने हैं इसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर रहता है। फिर आप सैल्यूटेशन दोगे, डियर मैम, कॉमा यहां पर लगाओगे, याद रखने। और इसके बाद ये जो कंटेंट की ओपनिंग करोगे, शुरुआत कैसे कर रहे हो, फिर ये सेंटेंस में कंप्लीट करोगे कि क्या है। और उसमें हेडिंग दिया था, इसमें है कि आपको सीधे स्कूल में जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लिख देने हैं और उसके बाद आप वर्ड ऑफ द वर्ड था और डेट लिख दोगे, वेन्यू लिख दोगे, टाइमिंग लिख दोगे। दैट इज ऑल। यहां पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि जब आप सेकंड दो पार्ट में ईमेल को बांटोगे, प्लीज सेंड योर सीनियर्स या जो भी स्टूडेंट है इसके लिए, तो बॉडी के लिए 2 मार्क्स दिए गए। अब बॉर्डिंग के बाद आप एंडिंग करोगे, तो वी लुक फॉरवर्ड, हाफ मार्क्स, फिर आपके लिखने योर्स फेथफुली, फिर यहां पर आपको हाफ मार्क्स दे दिएगा और आप अपने नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिख दोगे। दैट इज ऑल। यही आपके हैं ईमेल राइटिंग, जहां पर कि मार्क्स मिल रहे होंगे CISE के आधार पर। इसको आप देख लो कि एक अलग तरह से एक नया भी ईमेल का यहां पर सब्जेक्ट है और उसके बाद किस तरह से लिखा गया है, तो ये भी आपके हैं। हाँ, याद रख रहे हैं कि ईमेल और नोटिस जो भी लिख रहे होंगे उसमें स्टूडेंट बॉक्स नहीं बनाते हैं, तो जिस तरह से हाईलाइट हो रही है आपको बॉक्स बनाने हैं। यहां पर आपको थैंक यू टीचर, फिर आपको ये टीचर्स डे सब्जेक्ट लिखने हैं, डेट लिखने हैं, वही सारे चीज दोहराने हैं और याद रखने बॉक्स में लिखोगे। इसके बाद है कि देखिए 2019 और बाद इसके ईमेल के एक दूसरा फॉर्मेट भी है, आप देख लीजिए फॉर्मेट नंबर 2, कि इस तरह से लिखोगे, लेफ्ट साइड में सबको लिख देना है कि आपके एवरीबॉडी हैज गॉट टैलेंट, फिर इंटरेस्ट टैलेंट सर्च है, ये आपका सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होना चाहिए। फिर ये आपका हेडिंग होगा, डेट लिख के लिखोगे, यहाँ पर डेट, पीछे उस वाले में डेट लिखा हुआ नहीं था, टू द पॉइंट था। यहाँ पर टाइमिंग लिखोगे या डेट उसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को ऐसा नहीं कहा जाता। बॉडी लिखोगे और आपके टोटल मार्क्स मिल गए, क्योंकि यहाँ पर पूरे कंटेंट वाइज रहते हैं, मार्किंग की स्कीम वही है। और इसी तरह से यहाँ पर स्पेसिमेन ईमेल भी है जो कि फॉर्मल डिजिटल ईमेल होता है। और दैट इज ऑल, योर मार्क्स इज ईमेल एंड नोटिस मिल जाएंगे। इसका भी मैं PDF दे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके अनसीन पैसेज है और इस अनसीन पैसेज में आपको 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स प्राप्त करना बहुत आसान है। देख लो कैसे है। सबसे पहले बात कि आपको लेफ्ट साइड में ये देख लेने हैं कि ये 10 वर्ड्स हैं, फिर यहां पर 20 वर्ड्स हैं और इस पूरे पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जब आप इस पैसेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे, चूंकि आपको रीडिंग सेक्शन में टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर देने के बाद, तो वहां पर आप इसको पढ़ लो और इसको 2 से ज्यादा बार पढ़ने हैं। 2 से ज्यादा बार पढ़ोगे ये पैसेज तुम्हारे हो गए बाय हार्ट। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कुछ ट्रिक और आइडिया जो एक टीचर दे सकता है, और मैं बात बता रहा हूं कि 100% गारंटीड टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको कंप्लीट करोगे। इसको करने के लिए आपको रखने होंगे 20 मार्क्स है तो 30 मिनट्स, 25 मिनट्स और 5 मिनट्स रखने हैं। अब इसको किस तरह से इस टाइम को मैनेज करोगे? सबसे पहले हम लोग चले आते हैं कि इसका पहला सेक्शन होता है वर्ड मीनिंग। तो करेक्ट वर्ड चुनने हैं। करेक्ट वर्ड चुनने के लिए आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन देगा डिस्ट्रैक्शन, लाइन 2। तो लाइन 2 हम सीधे चले जाएंगे, लाइन 2 को पढ़ेंगे यहां पर कि लाइन 2 में डिस्ट्रैक्शन, इसको हाईलाइट किया जाता है। इसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है यहां पर दे दी। तो आप देखोगे कि ये नाउन है, अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रैक्शन। तो नाउन का नाउन सिनोनिम्स ही खोजना होगा यहां पर।
अब ये चारों पैसेज पढ़ लेने, नाउन क्लाउज है उसको आपको ठीक कर देने हैं। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है फ्रेल। फ्रेल मतलब वीक होता है, लाइन 9 में फ्रेल मतलब वीक होगा, डायरेक्ट है, जो जान रहे हो मीनिंग, उसके लिए क्यों डिफिकल्टी करोगे। और उसके बाद जो थर्ड है डेंस, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के लिए लाइन 19 में। अब डेंस मतलब घना होता है, और 19 में यहाँ पर 20 यहाँ पर डेंस को हाईलाइट किया है। डेंस ग्रीनरी ट्री वगैरह के लिए आता है कि फॉरेस्ट होते हैं, तो यहां पर देख लोगे। अब डेंस मतलब स्टूपिड तो होगा नहीं, वेरी थिक होता है, काइंड ऑफ ट्री डेंस नहीं होगा, और स्पार्स ये भी नहीं होगा। स्पार्स मतलब बहुत कम, अपोजिट होता है, वेरी थिक होगा। यहां पर मैंने दोनों लगा दिया जो एडजेक्टिव फ्रेज का है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब तो यहां पर 3 वर्ड आपको मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए, 3 वर्ड नहीं मिले। और उसके बाद जब ब्रीफ आंसर दे रहे होगे तो 2 मार्कर है क्वेश्चन, आप देखोगे आसान क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपको 30 वर्ड्स में अप्रोचिंग कर देने हैं। 2 मार्कर 30 वर्ड्स, 1 मार्कर 15 वर्ड्स, 10 से 15 वर्ड्स भी जा सकते हो, स्पष्ट लिखने हैं साफ साफ क्लियरिटी के साथ। और वही बात यहां पर 2 मार्कर में करोगे। 8 मार्क के प्रेसी राइटिंग में ध्यान दोगे कि 50 वर्ड्स के प्रेसी लिखने हैं, और इसके लिए यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसको बॉक्स बनाने होंगे और 50 वर्ड्स में लिखने। इसका मतलब कितने बॉक्स बना लोगे, 4 बॉक्स बना लोगे तो आसानी से इधर कर दोगे। मैथ के स्टूडेंट हो, सभी जानते हैं कि कितने बॉक्स बनाने हैं, इसमें मैं आपको कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा। लेकिन फुल स्टॉप, कॉमा ये सारे देने हैं। इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग कम करने हैं, कंजक्शन का प्रयोग न के बराबर करने हैं, मतलब मिनिमम। और आपको 50 वर्ड में ऊपर वाले पैसेज को करने हैं। अब पैसेज का एक बहुत बड़ा ट्रिक बताता हूं। ये जो 10 वर्ड्स, जो 10 लाइन्स, 20 लाइन्स है ना, ये लाइन वाले या हाईलाइटेड सेंटेंस हैं, जिसमें हाईलाइटेड वर्ड है, उसको लिख देने हैं और ये पॉइंट वाइज लिख दोगे और 8 मार्क्स आपको दे देगा। इसमें यही वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर सेक्शन का है। ग्रामर सेक्शन में यहां पर देखोगे कि 4 मार्क्स के लिए आपको टेंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। टेंस और पास्ट टेंस में रहते हैं या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बहुत रेयर रहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव, ये देख लोगे। जैसे आई स्लो, स्लो का स्लोड हो गया, तो पैसिव पास्ट टेंस में आप उस तरह से ले जाओगे। पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, यही 3 टेंस का मेनली यूज होता है अगर पास्ट टेंस हुआ तो। यहां पर प्रेपोजिशन भरने का मोटे तौर पर कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड होते हैं। नाउन के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा, फिर एडवर्ब के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा, और वर्ब के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा, तो उसको देख लेने हैं। या फिर वर्बल फ्रेज, वर्बल फ्रेज किसको कहते हैं भैया, वर्बल फ्रेज में जो कि लास्ट पार्ट होता है कैरी ऑन, तो कैरी CARR भाई, कैरी ऑन, ऑन ये एडवर्ब पार्टिकल है या वर्बल पूरा फ्रेज है। तो वर्बल फ्रेज का ये जो पार्ट है प्रीपोजिशन है, लेकिन दोनों वर्बल फ्रेज है, तो ये भी देखना है, जैसे कि यहां पर कैरी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अप्रोच करने हैं। और मेरे इस चैनल पर ऐसे 250 से ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए गए हैं, करीब करीब 500 क्वेश्चन है, उसको आप देख लो जाओ। 1 महीने से 2 महीने पहले मैंने पूरा ICSE का सीरीज ही चलाया हुआ था। यहां पर आपको कंजक्शन का यूज करना, एंड बट और सो का यूज नहीं करना है। तो यहां पर MCQs है, आपके ऑप्शंस है, क्या दिक्कत है, इसको कर लो। ये कर लोगे ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेहद आसान होंगे। और एक टीचर के रूप में मैं बता रहा हूं, रीराइट करना है वो भी कंजक्शन आ जाएगा, तो एक कनेक्टर कंजक्शन सही है। और इस तरह से आपके यहां पर 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ये मेरे बताने का मकसद यही है कि ये आपके मार्क्स पूरे आपके हैं। अच्छी तरह से समझ लो कि जिस अप्रोच के साथ जाओगे ये आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ी सी गड़बड़ी करोगे इन अप्रोच से, और टाइमिंग यहां पर रखनी है कि ये जो इसके 3 पार्ट हैं, तो इस पार्ट वाले में आपको 8 मार्क्स के हैं, 8 मिनट दे दो। फिर इसके पहले जो आपके पास 4 मार्क्स है, 4 मिनट दे दो। फिर यहाँ पर 4 मार्क्स है, 5 मिनट से 6 मिनट दे दो, 5 मिनट एनफ है, उसको 4 मिनट दे दो। टाइम का यही मैनेजमेंट है, और टाइम का यह मैनेजमेंट करोगे तो अपने IACSE 2023 के पेपर हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होंगे, और इस तरह से आप विन करोगे। तो क्या दिक्कत है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।